नमस्ते दोस्तों, शास्त्रों की बात जाने धर्म ज्ञान के साथ। भारत भूमि आदि काल से संतों की जननी रही है। इन्हीं में से एक है भगवान श्री राम के अनन्य भक्त कह जाने वाले संत श्री जलाराम बापा। जलाराम बापा के जीवन में श्री राम को लेकर तमाम तरह की ऐसी घटनाएं घटी जिसे देख कोई भी आसानी से विश्वास नहीं करेगा। जलाराम बापा की कृपा से इंसान के असंभव कार्य संभव हो जाते थे। जलाराम बापा का जन्म 1799 में गुजरात के राजकोट के पास वीरपुर में हुआ था। यह कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को दिवाली त्योहार के 7वें दिन मनाया जाता है। जलाराम बापा के पिता का नाम प्रधान ठक्कर और माँ का नाम राजबाई ठक्कर था। सनातन धर्म के अनुसार भगवान श्री राम के अटूट भक्त कहे जाने वाले जलाराम बापा का बचपन से ही सांसारिक जीवन के प्रति कोई अनुराग नहीं रहा। कुछ दिनों तक वे पिता के दबाव के कारण उनके व्यवसाय में उनका हाथ बटाते रहे, लेकिन शीघ्र ही उनका मन व्यवसाय से उचाट हुआ। वह अपने चाचा वालजी भाई के साथ रहने लगे। 18 वर्ष की आयु में एक बार तीर्थ यात्रा से लौटने के पश्चात हिंदू धर्म के प्रति इतने आसक्त हुए कि फतेहपुर के भोज भगत के शिष्य बन गए। अपने गुरु के सुझाव पर उन्होंने सदाव्रत नाम से भोजन केंद्र का उद्घाटन किया। इस भोजन केंद्र में साधु संतों के साथ गरीब एवं जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन खिलाया जाता था। एक दिन एक साधु महात्मा भोजन करने बापा के सदाव्रत केंद्र पर पहुंचे। साधु ने भोजन करने के उपरांत जलाराम को भगवान श्री राम की मूर्ति उपहार स्वरूप देते हुए कहा, जहाँ श्री राम होंगे वहाँ हनुमान जी अवश्य पधारेंगे, प्रतीक्षा करो। जलाराम ने श्री राम की प्रतिमा को घर पर अपने पारिवारिक देवता के नाम से स्थापित किया। कुछ ही दिनों के पश्चात उसी स्थान से हनुमान जी की प्रतिमा प्रकट हुई। तत्पश्चात श्री राम के साथ सीता जी एवं लक्ष्मण जी की प्रतिमा प्रकट हुई। श्री राम की यह दिव्य लीला देखकर जलाराम हैरान रह गए। शीघ्र ही यह खबर आम लोगों तक पहुंच गई। लोग उनके घर स्थापित दिव्य मूर्तियों का दर्शन करने आने लगे। एक दिन स्वामीनारायण संत गुणातीत स्वामी जूनागढ़ जाते समय जलाराम से मिलने उनके सदाव्रत केंद्र पहुंचे। जलाराम की सच्ची सेवा से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि जलाराम बापा का नाम गुजरात या भारत ही नहीं, संपूर्ण दुनिया में एक सच्चे संत के रूप में जाना जाएगा। जलाराम के कारण ही कालांतर में वीरपुर एक पवित्र तीर्थ के रूप लोकप्रिय होगा। जलाराम बापा लोगों को सदाव्रत केंद्र पर निःशुल्क भोजन खिलाते रहे। बापा राम को दिवंगत हुए सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन वीरपुर में आज भी जलाराम के शिष्य सदाव्रत नामक भोजन केंद्र निर्विरोध मुफ्त चला रहे हैं। जलाराम नाम के साथ बापा शब्द कैसे जुड़ा, इसकी भी एक रोचक कथा है। एक बार हरजी नामक एक दर्जी को पेट में असहनीय पीड़ा शुरू हुई। जब सारी औषधियाँ निष्क्रिय हो गई तब वह जलाराम के पास आया। उन्होंने उसकी पीड़ा सुनी। उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना किया कि हरजी की पीड़ा हर लो प्रभु। इतना कहते ही हरजी की पीड़ा खत्म हो गई। हरजी जय हो बापा कहते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। कहते हैं इसके बाद से ही उनके नाम के साथ बापा शब्द भी जुड़ गया। इस घटना के बाद लोग दूर दूर से अपने कष्ट हरने की कामना के साथ जलाराम के पास आने लगे। एक बार एक मुस्लिम व्यवसायी का बेटा जमाल गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गया। चिकित्सकों ने उसकी बीमारी को असाध्य बताते हुए इलाज करने से मना कर दिया। एक दिन हरजी के मुंह से जलाराम के चमत्कार की बात सुनकर बाप बेटे जलाराम के पास पहुंचे। जलाराम जमाल को देखते ही उसके सारे कष्ट समझ गए। जमाल के पिता ने जलाराम से प्रार्थना की कि अगर उनका बेटा स्वस्थ होकर यहाँ से गया तो वह 40 बोरी गेहूं सदाव्रत केंद्र को देगा। जलाराम ने हमेशा की तरह श्री राम का ध्यान कर जमाल को ठीक करने की प्रार्थना की। देखते ही देखते जमाल पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इसके बाद जमाल के पिता ने अपने वादे को पूरा करते हुए गेहूं की 40 बोरियां स्वयं लेकर स्वयं जलाराम बापा के पास आया। जलाराम बापा समझाया करते थे कि भूखे लोगों को भोजन कराकर मैं नारायण का पोषण कर रहा हूँ। गहन सनातन धर्म की शिक्षा जिसमें कहा गया है
कि सभी जीवित और निर्जीव प्राणी परमात्मा में उठते हैं और एकजुट होते हैं। सदाव्रत जो सामूहिक भोजन श्री जलाराम ने शुरू किया था, अभी भी उनके भक्तों द्वारा किया जाता है। श्री जलाराम बापा के भक्त दुनिया भर में है जो सदाव्रत का पालन करते हैं। सौराष्ट्र में संत जलाराम बापा की जयंती व्यापक रूप से मनाई जाती है। वीरपुर में लगभग 2 लाख लोग जलाराम मंदिर के दर्शन करते हैं। दिन का मुख्य कार्यक्रम भोजन वितरण है, जिसमें प्रमुख खाद्य दान अभियान चल रहे हैं। 23 फरवरी 1881 को जलाराम बापा का 81 वर्ष की आयु में वीरपुर में निधन हो गया। जलाराम जयंती पूरे भारत और इसके बाहर जलाराम मंदिरों में मनाई जाती है।